हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रुप क्या होता है और काफ़ी सारे ग्रुप्स की एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हुई थी। इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स। इसमें से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 12 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। ओके स्टूडेंट्स, सो जो हमने ग्रुप पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द आइडेंटिटी एलिमेंट। द आइडेंटिटी एलिमेंट in a group is unique। जो ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कैसा होता है बेटा? यूनिक होता है। मतलब ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। देखो क्या बताया है इसमें, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप में वो क्या होता है? यूनिक। तो प्रूव करेंगे इसको कि ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। पहले एक ग्रुप ले लेते हैं। लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। सबसे पहले हमने एक ग्रुप ले लिया बेटा जी स्टार। हम मान लेते हैं इसमें 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। इफ पॉसिबल let E1 comma E2 be 2 identity elements in G। हमने मान लिया कि इसके अंदर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? यूनिक। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा उसके लिए? हमें उसके लिए दिखाना पड़ेगा E1 और E2 बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा E1 स्टार E2। देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बारी E1 को आप एलिमेंट ले लो, इसको क्या मान लो? एलिमेंट। और इसको आइडेंटिटी मान लो। दोनों को इकट्ठा आइडेंटिटी नहीं लेना है। E1 को हमने एलिमेंट माना और E2 को क्या माना? आइडेंटिटी। एग्जाम में इस तरह से ना लिखें एलिमेंट आइडेंटिटी, आपको समझाने के लिए है। एलिमेंट से आइडेंटिटी को हम ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट आएगा, मतलब E1 आएगा। यह आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम फिर से करेंगे E1 स्टार E2। अब आपको क्या करना है? E1 को आपने आइडेंटिटी मानना है और E2 को आपने एलिमेंट। तो आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? एलिमेंट। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव E1 और E2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट सेम है तो राइट भी क्या हो जाएगा? सेम। दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। दैट इज द आइडेंटिटी element in a group is unique। So the first property क्या है स्टूडेंट्स ग्रुप की?
कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप का वो यूनिक होता है। हमने एक ग्रुप लिया सबसे पहले और उसके अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स रखे, E1 और E2। यूनिक दिखाने के लिए हमें शो करना पड़ेगा ये दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, E1 स्टार E2। अब E1 को आप एलिमेंट मानो और E2 को मानो आइडेंटिटी। तो एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करके एलिमेंट आंसर आता है, आइडेंटिटी की यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी बारी फिर से E1 स्टार E2 निकालो, लेकिन अब E1 को आप आइडेंटिटी ले लो और E2 को क्या ले लो, एलिमेंट है। तो ऐसे हमने माने E1 और E2 दोनों आइडेंटिटी, तो जब उनको ऑपरेट करोगे तो 1 बाय 1 आप एक को आइडेंटिटी एक को एलिमेंट रखो। तो यहाँ पे एलिमेंट E2 है तो E2 आएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनका लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो क्या है, प्रॉपर्टी सेकंड हम यहां पे पढ़ेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। हर एक एलिमेंट का बेटा जो इनवर्स है वो क्या होता है, यूनिक। फिर से ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, ये दिखाना है। सबसे पहले हम एक ग्रुप ले लेते हैं, लेट G स्टार बी अ ग्रुप, लेट G स्टार बी अ ग्रुप, ओके। अब हम यहां पे क्या करेंगे, दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट A बिलोंग्स टू G, आर्बिट्रेरियली है ये, ARBITRARLY, आप पूरा एक ही लिखना आगे, लेट A बिलोंग्स टू G, आर्बिट्रेरियली पूरा लिखना वर्ड। मेरे को यहाँ जगह खत्म थी, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक ग्रुप लिया और उसके अंदर एक एलिमेंट लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब कोई सा एलिमेंट है ये, ठीक है। ARBITRARLY, ठीक है, आर्बिट्रेरीली मीन्स A इज द एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ G। अब देखो ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो A का इनवर्स भी ग्रुप में होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो A का इनवर्स भी ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर A इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, G में, क्योंकि ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स होता है। अब मैं क्या करता हूं, इस इनवर्स की दो वैल्यूज ले लेता हूं। इफ पॉसिबल लेट A इनवर्स इज इक्वल टू B1 कामा B2। मैंने इसकी दो वैल्यूज ले ली, B1 और B2। अब मैं क्या करूंगा, B1 और B2 को बराबर कर दूंगा, तो वहां से क्या पता चलेगा कि इनवर्स किसी एलिमेंट का जो होता है वो यूनिक होता है। सबसे पहले आपने एक एलिमेंट लिया, तो ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो A का इनवर्स भी ग्रुप में होगा। मैंने इसके जो इनवर्स हैं उसकी दो वैल्यू रख दी, B1 और B2। अब मैं शो करूंगा B1 इज इक्वल टू B2 है, तो वहां से क्या हो जाएगा कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है बेटा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा A स्टार B1, ये आइडेंटिटी होगा विच इज इक्वल टू B1 स्टार A। क्यों, B1 A का इनवर्स है, तो अगर आप इसको ऑपरेट करोगे A को B1 के साथ तो आइडेंटिटी आएगा, या अगर आप A स्टार B2 करोगे वो भी आइडेंटिटी आएगा विच इज इक्वल टू B2 स्टार A। दिस इज सेकंड इक्वेशन। बेटा B1 और B2 दोनों ही A के इनवर्स है ना, तो एलिमेंट को इनवर्स से ऑपरेट करके आइडेंटिटी आएगा। तो A को अगर B1 से ऑपरेट करो तब भी आइडेंटिटी आएगा, A को B2 से ऑपरेट करो तब भी आइडेंटिटी आएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने काम के ऊपर। हमें दिखाना है B1 इज इक्वल टू B2। तो देखो B1 को मैं लिख सकता हूं B1 स्टार आइडेंटिटी। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि आइडेंटिटी से किसी को ऑपरेट करके वही एलिमेंट आता है। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड से लगानी है, बट ऐसी वैल्यू लगानी है जिसमें B2 का इस्तेमाल हो। जैसे देखो A स्टार B2 आइडेंटिटी है, तो मैं वो लगाता हूं। यहाँ पे मैंने कहां से यूज किया, यूजिंग सेकंड। देखो
एक्चुअली मुझे इनवर्स यूनिक बनाना है ना, तो मैंने दो इनवर्स रखे हैं B1 और B2। मैं B1 शो करूंगा B2 के बराबर। सबसे पहले मैंने B1 को लिखा B1 स्टार आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के साथ किसी को ऑपरेट करके वही एलिमेंट आता है ना। अब यहाँ पे E की वैल्यू मेरे को क्या लगानी है, ऐसी वैल्यू लगानी है जिसमें B2 का इस्तेमाल हो, क्योंकि मुझे राइट साइड में B2 ही चाहिए। तो मैंने कौन सा वैल्यू लगाया इसका, A स्टार B2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या आएगा, B1 स्टार A स्टार B2। अब देखो बेटा B1 स्टार A फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू है आइडेंटिटी के बराबर, तो ये बन गया E स्टार B2। E स्टार B2 B2 होता है। तो देखो मैंने दो इनवर्स लिए थे A के, तो वो दोनों बराबर निकले। इसका मतलब द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक। द इनवर्स ऑफ each element of group is unique. The inverse of each element of group is unique. देखिए बेटा मैंने क्या किया था, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी मुझे दिखाना था कि हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है ग्रुप में वो यूनिक होता है, एक ही एक इनवर्स होता है। सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट लिया था A G के अंदर, तो A का इनवर्स भी G में होगा बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स इन अ ग्रुप। अब इस इनवर्स की दो वैल्यूज ली मैंने B1 और B2। अब मैं क्या करूंगा, B1 और B2 को बराबर शो करूंगा, उससे ये प्रूव होगा कि A का जो इनवर्स है ग्रुप में वो यूनिक है। फिलहाल B1 जो है A का क्या है, इनवर्स। तो अगर A के साथ B1 को ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी आएगा, A को B2 के साथ ऑपरेट करोगे तब भी आइडेंटिटी आएगा। अब देखो आपका काम है B1 को B2 के बराबर शो करना, तो B1 को आप क्या लिखोगे, B1 स्टार आइडेंटिटी, बिकॉज आइडेंटिटी के साथ किसी को ऑपरेट करके वही एलिमेंट आता है। अब आइडेंटिटी की वैल्यू आपको फर्स्ट या सेकंड से डालनी है, बट ऐसी वैल्यू डालनी है जिसमें B2 का इस्तेमाल हो। तो मैंने सेकंड से वैल्यू डाली है A स्टार B2। फिर यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। फर्स्ट में B1 स्टार A की वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से B2 को ऑपरेट करके B2 आएगा। तो B1 इज इक्वल टू B2, मतलब जो ग्रुप का हर एक एलिमेंट है उसका इनवर्स ग्रुप में कितना है, एक ही है, मतलब यूनिक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या है, द इनवर्स ऑफ द इनवर्स, द इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट of a group, the inverse of the inverse of an element of a group is the element itself, is the element itself। देखो क्या दिखाना है, आगे लिख देता हूं, दैट इज A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G। देखो बोलता है द इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज द एलिमेंट इटसेल्फ। अगर आप ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हो, उसके इनवर्स का फिर से इनवर्स करते हो, तो वही एलिमेंट आता है। अगर आप एक ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हो और उसके इनवर्स का फिर से इनवर्स करते हो, तो वही एलिमेंट आएगा वापस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्रुप लेंगे, लेट G स्टार बी अ ग्रुप। सबसे पहले हमने क्या करा, एक ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या दिखाना है, इसके अंदर किसी एलिमेंट के इनवर्स का अगर हम फिर से इनवर्स करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। लेट A बिलोंग्स टू G, तो फिर A का इनवर्स भी G में बिलोंग करेगा, क्योंकि ग्रुप में हर एक इनवर्स यहाँ पे आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। A और B डॉट लिखा है, इसका मतलब हो गया आर्बिट्रेरीली, ठीक है। आर्बिट्रेरीली मींस A इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ G। A G में है तो A का इनवर्स भी G में होगा, बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स इन अ ग्रुप। लेट A इनवर्स इज इक्वल टू B। A के इनवर्स को हमने क्या मान लिया, B। इसका मतलब A को B से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है ना, या B को A से ऑपरेट करोगे तब भी आइडेंटिटी आएगा। अब देखो अगर दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे ना। B का इनवर्स अगर आप यहां पे देखोगे तो वो A आएगा, B का इनवर्स आएगा A, ठीक है। लेकिन B की वैल्यू कितनी है, A इनवर्स। B की वैल्यू कितनी है बेटा,
ए इनवर्स, तो मेरे पास बी की जगह बी की वैल्यू डालो तो बी की वैल्यू ए इनवर्स और यहां से बाहर से और इनवर्स है इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 छोटा सा प्रॉपर्टी था, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज द एलिमेंट इटसेल्फ। ग्रुप के किसी एलिमेंट के इनवर्स का अगर आप फिर से इनवर्स करोगे तो वही एलिमेंट वापस आता है। सबसे पहले हमने एक ग्रुप लिया, एक एलिमेंट ले लिया, उसमें ए का इनवर्स भी ग्रुप में होगा बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स इन अ ग्रुप। ए के इनवर्स को हमने क्या मान लिया, बी के बराबर। इसका मतलब ए को अगर हम बी से ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, या बी को ए से ऑपरेट करेंगे तब भी आइडेंटिटी आएगा। अब ए और बी को ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है, तो मैंने यहां लिखा बी का इनवर्स क्या है, ए, बट बी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए, तो हो जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स। बी की वैल्यू बेटा इधर कितनी है, ऊपर देख सकते हो, ए इनवर्स, तो आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ग्रुप के किसी एलिमेंट के इनवर्स का अगर हम दोबारा इनवर्स करें तो वही एलिमेंट वापस आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे लेट G star be a group and let G star be a group। ठीक है, and A comma B belongs to G, then A star B का होल इनवर्स जो है वो होता है B इनवर्स स्टार A इनवर्स। ठीक है, जी स्टार अगर लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, जी स्टार आपके पास कोई ग्रुप है और ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं, कोई से भी दो एलिमेंट ग्रुप के हैं, तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ए स्टार बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, तो यहां पे एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, इसके ऊपर यहां पे लिख देता हूं आर्बिट्रेरली, मतलब कोई से भी दो एलिमेंट है हो सकते हैं, ए आर बी डॉट, ए आर बी डॉट का मतलब हो गया आर्बिट्रेरी एलिमेंट से है, मतलब कोई से भी दो एलिमेंट अगर हम ग्रुप के लेंगे तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे, ए स्टार बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे हियर जी स्टार इज अ ग्रुप। ठीक है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी आर्बिट्रेरियली। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए मैंने, इसका मतलब ए का इनवर्स और बी का इनवर्स दोनों का इनवर्स जी में होगा क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड करता है ग्रुप में। अब देखो ए और बी जी में है ना, तो अगर आप इनको ऑपरेट करोगे आपस में तो क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ये जी में जाएगा, बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है जी में, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो लेट कर लो इस ए स्टार बी की वैल्यू को आप सी मान लो, लेट ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, शॉर्ट नोटेशन ले ली। ठीक है, अगेन बी इनवर्स कामा ए इनवर्स किस में है, जी में है, तो अगर हम इनको ऑपरेट करेंगे आपस में बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, वो भी जी में जाएगा। क्यों जाएगा, बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स जी में जाएगा, लेट कर लो इसकी नोटेशन डी है, लेट बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू डी। सही बात है, तो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स मैंने किसके बराबर रख दिया, डी के बराबर रख दिया। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लिया है और ग्रुप के अंदर दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए, उनके इनवर्स भी ग्रुप में होंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी दोनों ग्रुप में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ए स्टार बी जी में जाएगा। इस ए स्टार बी की वैल्यू मैंने क्या रखी बेटा, सी।
अब देखो बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों जी में है, तो उनको अगर आपस में ऑपरेट करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से, वो भी जी में जाएगा, और उसको हम मान लेते हैं वो किसके बराबर है, डी के बराबर है बेटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक काम करना है, यहां पे मैं बताता हूं क्या करना है, ये रफ है। आपने अब एक काम करना है, आपने दिखाना है सी स्टार डी करें तो ई आता है, या डी स्टार सी करें तब भी ई आता है। उससे क्या साबित होगा, जब दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करके आइडेंटिटी आए तो एक का इनवर्स दूसरा होता है ना, सी का इनवर्स डी होगा, लेकिन सी की वैल्यू है ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का इनवर्स डी, डी की वैल्यू है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, तो फिर प्रूव हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा देखो ऐसे करेंगे आप, सी है ए स्टार बी और डी है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, दोनों ग्रुप में दिखाए हैं मैंने। अब इनको ऑपरेट करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, फिर सी का इनवर्स डी हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है ए स्टार बी, इसका मतलब ए स्टार बी का इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब हम वही करेंगे, हम करेंगे नाउ सी स्टार डी, तो सी स्टार डी अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, आपको यहां पे एक वैल्यू डालनी है, या तो सी की डालनी है या कि डी की डालनी है, दोनों की एक साथ नहीं डालनी है। तो यह आएगा सी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो यहां पे अब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, मैंने डी की वैल्यू डाली, दोनों की एक साथ नहीं डालनी है, किसी एक की डालनी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, यहां पे ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्या करो आप, सी की वैल्यू लगा दो, सी की वैल्यू है ए स्टार बी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या करो, यहां पे अंदर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन तीन एलिमेंट्स में लगाओ, आएगा ए स्टार बी इनवर्स। ठीक है, अब बेटा क्या आ जाएगा, ए स्टार बी इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, बी स्टार बी इनवर्स क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी। ए स्टार ई ए होता है, तो यहां पे आएगा ए स्टार ए इनवर्स, ए स्टार ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है। तो मैंने दिखाया सी स्टार डी किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, सी स्टार डी है आइडेंटिटी के बराबर। अब देखिए ऑल्सो डी स्टार सी करो, डी स्टार सी। अब आपको क्या करना है, डी या सी में से एक वैल्यू लगा देनी है, जैसे मैं यहां पे सी की लगा लेता हूं, मान लो सी की वैल्यू है ए स्टार बी, दोनों की एक साथ नहीं लगानी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, डी स्टार ए स्टार बी, डी की वैल्यू लगाओ, डी की वैल्यू है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, फिर से अंदर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, क्या आएगा, बी इनवर्स को ऐसे ही रखो, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए। ठीक है, अब हम यहां पे करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए जो है ये आइडेंटिटी होता है, बी इनवर्स स्टार आइडेंटिटी बी इनवर्स होगा, और बी इनवर्स स्टार बी जो है वो ई के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे डी स्टार सी किया, वो भी कितना आया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब सी स्टार डी करो तब भी आइडेंटिटी आता है, या डी स्टार सी करो तब भी आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब सी का इनवर्स कौन हो गया, डी। सी की वैल्यू क्या है, ए स्टार बी है, बाहर से इनवर्स, डी की वैल्यू है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर से इस प्रॉपर्टी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये बोलता है कि ए स्टार बी का होल इनवर्स होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, अगर हम ग्रुप के कोई से भी दो एलिमेंट लेंगे। देखो हमने ग्रुप के दो एलिमेंट लिए तो उनके इनवर्स भी ग्रुप में होंगे ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ए और बी जी में है, क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ए स्टार बी जी में होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों जी में है, क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स डी में होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे को सी स्टार डी और डी स्टार सी करके आइडेंटिटी दिखाना है, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे करा सी स्टार डी। अब आपको यहाँ पे किसी एक की वैल्यू डालनी है, दोनों की नहीं डालनी है, मैंने डी की डाली। तीन एलिमेंट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है,
अब यहाँ पे सी की वैल्यू डालो, अब इधर से फिर से 3 बन गए, इनमें एसोसिएटिविटी लगा लो, ठीक है। फिर यहाँ बचा ए स्टार ए इनवर्स, वो आइडेंटिटी होता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डी स्टार सी करेंगे। डी ऐसे ही रहा, सी की वैल्यू मैंने डाली ए स्टार बी। अब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लो, आया डी स्टार से ए स्टार बी। अब डी की जगह डी की वैल्यू डाल दो, ठीक है। उसके बाद अंदर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लो, ए इनवर्स स्टार ए आइडेंटिटी आएगा, तो यहां बनेगा बी इनवर्स स्टार ई, और बाहर से है बी, बी इनवर्स स्टार बी आइडेंटिटी हो गया। सी स्टार डी स्टार सी दोनों करके क्या आ रहा है, आइडेंटिटी, तो सी का इनवर्स डी हो गया ना, तो सी की वैल्यू क्या है, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का इनवर्स हो गया बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसलेशन लॉज। कैंसलेशन लॉज, कैंसलेशन लॉज देखो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इफ जी स्टार इज अ ग्रुप, इफ जी स्टार इज अ ग्रुप, then for all a comma b comma c belonging to G we have, ठीक है। a स्टार b अगर a स्टार c के बराबर है तो इम्प्लाइज b इज इक्वल टू c है, या b स्टार a जो है वो अगर c स्टार a के बराबर है तब भी b इज इक्वल टू c है। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, और इसको बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहां पे क्या बताया गया है, यहां बताया कि अगर जी स्टार तुम्हारे पास कोई ग्रुप है, अगर उसके कोई भी 3 एलिमेंट अगर आप लेते हो, ठीक है, और उसमें अगर इस प्रकार की कंडीशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट में एलिमेंट सेम है, फिर ये एलिमेंट कैंसिल होके बी इज इक्वल टू सी हो जाता है। या अगर बी स्टार ए सी स्टार ए के बराबर है, यहाँ राइट में एलिमेंट सेम है तो वो कैंसिल होके बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसको ऊपर वाले को जब लेफ्ट वाला कैंसिल होगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट वाला कैंसिल होगा तो राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। यहाँ पे जी स्टार क्या है, ग्रुप है, नहीं भी दिया होगा तो आपको खुद ही लेना है। हियर जी स्टार इज अ ग्रुप, मुझे दिया था ऊपर, मैं लिखा हियर जी स्टार इज अ ग्रुप, नहीं होगा तो लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी आर्बिट्रेरियली, ठीक है। नाउ ए बिलोंग करता है जी में, तो ए का इनवर्स भी बिलोंग करेगा किस में, जी में। ऑल्सो अगर आप ए स्टार ए इनवर्स करोगे तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी, या ए इनवर्स स्टार ए करोगे तो वो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पहला वाला पार्ट करते हैं, लेट कर लो ए स्टार बी जो है वो ए स्टार सी के बराबर है। अब हमें दिखाना ये ए कैंसिल होके बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए इनवर्स लगाना है दोनों तरफ से ए इनवर्स के साथ ऑपरेट कर देना है, ए इनवर्स के साथ दोनों तरफ से ऑपरेट करो। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, अब लगा लो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आइडेंटिटी इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू सी विच एम्प्लॉयज बी इज इक्वल टू सी। तो मैंने यहां पे देखा कि अगर ए स्टार बी किसके बराबर है, ए स्टार सी के बराबर, तो वहां से b इज इक्वल टू सी हो गया। देयरफॉर ए स्टार बी अगर ए स्टार सी के बराबर है तो इम्प्लाइज b इज इक्वल टू सी हो गया, विच इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, विच इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से हम राइट कैंसलेशन लॉ भी करेंगे। तो राइट कैंसलेशन लॉ को करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, अगेन लेट बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए। अब आपको यहां से क्या दिखाना पड़ेगा, b इज इक्वल टू सी।
तो अब आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड से ए इनवर्स से ऑपरेट कर देना है। वहां लेफ्ट से किया था, यहां राइट से ए इनवर्स से ऑपरेट कर दो। तो क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ ए स्टार ए इनवर्स, यहां पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ ए स्टार ए इनवर्स। यहां पे आ गया बी स्टार आइडेंटिटी इज इक्वल टू सी स्टार आइडेंटिटी विच इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास बी स्टार ए सी स्टार ए के बराबर है तो वहां से बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, विच इज राइट कैंसलेशन लॉ, विच इज राइट कैंसलेशन लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैंसलेशन लॉ में कुछ भी नहीं करना था आपको। अगर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ प्रूव करना है तो ए इनवर्स से उसको लेफ्ट से ऑपरेट करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के आ जाएगा। अगर राइट कैंसलेशन लॉ प्रूव करना है तो ए इनवर्स से राइट साइड से मल्टीप्लाई ऑपरेट करके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लेट जी स्टार बी अ group and a comma b belongs to G arbitrarily। ठीक है, the equations a star x is equal to b and y star a is equal to b have unique solutions in G। तो ये जो इक्वेशनें हैं इनका ग्रुप में कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखो यहां पे दो इक्वेशनें बनी है, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी। हमें दिखाना है इनका ग्रुप में यूनिक सोल्यूशन है। सोल्यूशन होता है एक्स की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, वाई की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। हमें दिखाना है कि ग्रुप के अंदर एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज हैं जो इन इक्वेशंस को क्या करती हैं, सेटिस्फाई। ठीक है, तो देखो हम कैसे दिखाएंगे। यहां पे जी स्टार क्या है, ग्रुप है। अगर नहीं दिया होगा तो आप ले लेंगे, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। ठीक है, आप देखिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी आर्बिट्रेरियली। ठीक है, ए आर बी आई लिखा मैंने डॉट, मतलब आर्बिट्रेरियली कोई से भी दो एलिमेंट है। यहां से फिर क्या होगा, ए का इनवर्स बी ग्रुप में बिलोंग करेगा। बी को मैंने कुछ नहीं किया, वो वैसे ही रखा। ए का इनवर्स बी ग्रुप में बिलोंग करेगा। अगर इनको आपस में ऑपरेट करेंगे तो वो भी ग्रुप में बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से। लेट कर लो उसको एक्स, जो ए इनवर्स स्टार बी है उसको क्या कर लो, एक्स। अब देखो आप ए स्टार एक्स कर लो, ए स्टार एक्स, ए स्टार एक्स की जगह एक्स की वैल्यू डालो ए इनवर्स स्टार बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी। ठीक है, ए स्टार ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू बी करके आएगा बी। तो ए स्टार एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बी। तो देखो जो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी है, वो जब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू एक्स की जगह लगाया तो क्या आया, ए स्टार एक्स की वैल्यू बी के बराबर आ गई। मतलब ये जो एक्स इज इक्वल टू दिस है ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब है देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इज द सोल्यूशन ऑफ ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी। इसका ये सोल्यूशन है। अब यूनिकनेस कैसे दिखाएंगे कि इसका एक ही सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन ले लो। इफ पॉसिबल let x1 comma x2 be two solutions of
ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी। हमने मान लिए कि इसके दो सोल्यूशन है x1 और x2, तो फिर वो दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। ए स्टार x1 करेंगे तो भी b आएगा, ए स्टार x2 करेंगे तो भी b आएगा। अब ये दोनों b के बराबर हैं तो आपस में बराबर हो जाएंगे, ए स्टार x1 और ए स्टार x2। लेफ्ट कैंसलेशन ला लगाओगे तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया बाय LCL। LCL का मतलब क्या है? लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन था वो जी में यूनिक है। देखो हमें दिखाना इक्वेशन ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी का ग्रुप में यूनिक सोल्यूशन है। ग्रुप में उसका कैसा सोल्यूशन है बेटा? यूनिक सोल्यूशन। देखो ए और बी जी में है, ए इनवर्स और बी वो भी जी में होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी से ए इनवर्स स्टार बी जी में आएगा, तो ए इनवर्स स्टार बी को हमने मान रखा है एक्स। अब ए स्टार एक्स करो, एक्स की जगह जो एक्स की वैल्यू है वो ले लो। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो ए स्टार एक्स आ गया बी। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी जो है ये सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, क्योंकि जब हमने x की जगह ये डाला तो ये आंसर b आ गया ना। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार b जो है सोल्यूशन है ए स्टार x इज इक्वल टू b का। यूनिकनेस के लिए हमने क्या किया? दो सोल्यूशन ले लिए x1 और x2। किसके? ए स्टार x के। तो वो दोनों इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई। ठीक है, अब देखो दोनों b के बराबर हैं तो वो आपस बराबर हो जाएंगे, फिर a कैंसिल होके लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब इस इक्वेशन का g में यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, देयरफॉर द इक्वेशन a स्टार x इज इक्वल टू b हैज यूनिक सोल्यूशन इन g, हैज यूनिक सोल्यूशन इन g। अब दूसरी इक्वेशन थी y स्टार a इज इक्वल टू b, उसका भी दिखाना है। अगेन b और a जो है वो g में है, इसका मतलब b और a इनवर्स भी g में होंगे, और अगर आप इनको ऑपरेट करोगे b स्टार a इनवर्स वो भी g में होगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ये ऊपर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से आया। हाँ, ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज याद रखनी अच्छे से। लेट y इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स। ओके, नाउ y स्टार a कर लो, y की वैल्यू है b स्टार a इनवर्स स्टार a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, a इनवर्स स्टार a। यह आ गया b स्टार आइडेंटिटी, b स्टार आइडेंटिटी हो गया b। तो y स्टार a की वैल्यू क्या निकली? b। ठीक है, इसका मतलब जब हमने y स्टार a में y की वैल्यू डाली b स्टार a इनवर्स वो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। देयरफॉर y इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन y स्टार a इज इक्वल टू b। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिकनेस दिखानी है। यूनिकनेस के लिए क्या करेंगे? दो सोल्यूशन ले लेंगे इसके। ठीक है, इफ पॉसिबल यहां पे लिख लेंगे पहले यूनिकनेस। यूनिकनेस हमें दिखाना है ग्रुप में इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तो हम दो सोल्यूशन मान के उनको बराबर शो करेंगे तो यूनिकनेस हो जाएगी। इफ पॉसिबल लेट y1 comma y2 be two solutions of y star a is equal to b in g। ठीक है, अब ये दोनों इसके सोल्यूशन है, दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। y1 स्टार a करोगे वो भी b आएगा, और y2 स्टार a करोगे वो भी b आएगा। दोनों b के बराबर हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। उसके बाद राइट कैंसिलेशन लॉ लगाओ, y1 हो जाएगा y2 के बराबर बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इसका मतलब द इक्वेशन y स्टार a इज इक्वल टू b हैज यूनिक सोल्यूशन इन g। ओके स्टूडेंट्स,
तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक प्रॉपर्टी 3 नंबर के लिए आ सकती है या 2 प्रॉपर्टीज को जोड़ के 12 नंबर के लिए आ सकता है। कभी कभी तो एक ही प्रॉपर्टी भी 12 नंबर के लिए आती है, जैसे A स्टार B का होल इनवर्स वाली। ठीक है, या कैंसलेशन लॉ दे देंगे या ये वाला दे देंगे। ठीक है, ओके, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।